हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट से लेकर हमने पढ़ा था दयानंद दर्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, यानी इस्लाम दर्शन। यानी भारत में जो इस्लाम दर्शन है या इस्लाम धर्म का आगमन मध्यकालीन युग में माना जाता है। मध्यकालीन युग को मुस्लिम युग भी नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन युग को मुस्लिम युग के नाम से भी जानते हैं। इस्लाम दर्शन को मुस्लिम दर्शन या अरब दर्शन के नाम से भी जाना जाता है ना। मुस्लिम युग कहा गया या फिर मुस्लिम दर्शन कहिए या फिर अरब दर्शन के नाम से भी जानते हैं। इस दर्शन को बुनियादी शिक्षा दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनियादी शिक्षा दर्शन भी कहते हैं। इस्लाम दर्शन के अनुसार कहता है कि शिक्षा का अर्थ है कुरान में क्या कहता है, लिखा गया है। जो इसका अर्थ होता है इल्म या ज्ञान, जिसे पढ़ने, लिखने व व्यवहार में धारण करने से होता है। इस्लाम दर्शन कहा कि शिक्षा का अर्थ कुरान में लिखा गया है कि इल्म या ज्ञान है, शिक्षा है ना, जिसे पढ़ने, लिखने या व्यवहार में धारण करने से होता है। ठीक है। अब बात हम करते हैं इस्लाम दर्शन जो है। देखिए यहाँ पे इस्लाम दर्शन निराकार ईश्वर के उपासक माने जाते हैं। इस्लाम दर्शन निराकार ईश्वर के उपासक माने जाते हैं। वह कर्मकांड और मूर्ति पूजा तंत्र मंत्र को घोर विरोधी करते थे। इनका कहना है कि ईश्वर एक है। इस्लाम दर्शन में कहना है कि ईश्वर एक है। इस्लाम दर्शन में ईश्वर को अल्लाह के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म का कहना है कि ईश्वर जो सदा है हमेशा न्याय करते हैं, है ना। ईश्वर जो है सदा न्याय करते हैं। इस्लाम की पवित्र जो पुस्तक मानी गई है वह कुरान में है कि नहीं। इस्लाम की पवित्र पुस्तक क्या है? कुरान है। कुरान कहता है कि आदेश के अनुसार, उनका आदेश, कुरान के आदेश के अनुसार ये सर्वोपरि है। इस्लाम धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए बल दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए बल दिया गया। अल्लाह को कहा जड़ और आत्मा को कहा आत्मा से उच्च माना। अल्लाह को क्या कहा? जड़ और आत्मा से उच्च माना। इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम के सिद्धांत जो थे इसका संक्षिप्त रूप माना गया है। ला इलाहा, है कि नहीं। इसके अनुसार अल्लाह के सिवाय कोई उनके पूजनीय नहीं है। अल्लाह के अलावा इनके जो कोई भगवान दूसरा नहीं माना गया है। हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट तो चलिए, इसमें कहा कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक की बात किया जाए वह हजरत मोहब्बत साहब को जाता है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। याद रखिएगा, मक्का शहर में। इसलिए इस स्थान को इस्लाम धर्म में जो है से पवित्र माना गया है। इस्लामी लोग क्या करते थे, यहाँ प्रत्येक वर्ष हज के लिए जाते थे। प्रत्येक वर्ष क्या के लिए? हज के लिए जाते थे। और इस्लाम जो है एकेश्वरवाद को माना गया है कि ईश्वर एक है, क्योंकि यह ईश्वर एक में विश्वास करता है। अल्लाह के राजदूत जो थे वो उनको कहा गया है मोहम्मद को अल्लाह के राजदूत माना गया है। इस्लाम दर्शन जो है ईश्वर के पैगंबर में विश्वास करता था। इस्लाम है ईश्वर के पैगंबर जो थे उसमें विश्वास करते थे, जो धरती पर ईश्वर के पैगाम लेकर आए। और इन पैगंबरों में मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर माना गया है। मोहब्बत साहब के इस दर्शन में जो है दो भागों में बट गए। क्या है? मोहब्बत साहब के बाद दो भागों में बट गया। एक शिया वर्ग बन गया, दूसरा सुन्नी वर्ग बन गया। इस्लाम में 5 प्रमुख क्रियाओं को माना गया है, क्या जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है
है ना। हर इंसान जो है उसके बिना नहीं रह सकता है। इन 5 क्रियाओं के इस्लाम के अंदर 5 स्तंभ माना गया है। 5 क्रियाओं और 5 क्रियाओं के अंदर 5 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। क्रियाएं कौन सा है? कलमा। कलमा है पहला। 5 है ना। क्रियाएं कौन से हैं? तो कलमा पहले। इसमें कलमा किसको कहते हैं? इसमें एक प्रकार का शपथ है जो जिसे इस धर्म के लोग कहते हैं, है ना। शपथ एक प्रकार के कलमा, है ना, कि मैं केवल अल्लाह में विश्वास कर रखता हूँ और किसी देव में विश्वास नहीं करता। मोहब्बत उनके पैगंबर है। यही कलमा ने सिखाया है। दूसरा है रोज़ा, है ना। दूसरा क्या है? रोज़ा। चलिए बात करते हैं, रोज़ा की बात कर लेते हैं। रोज़ा है जो रमज़ान के महीने में, रोज़ा रमज़ान के महीने में 1 माह तक दिन में उपवास रखना। रोज़ा का मतलब कि दिन में 1 माह तक उपवास रखना, जिससे क्या होता है? मन की शुद्धि होती है और अल्लाह का ध्यान जाता है। नमाज क्या है? मुस्लिम धर्म में दिन में कम से कम 5 बार नमाज होना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए और मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा जाता है, क्योंकि मक्का पवित्र शहर माना जाता है। अब बात करते हैं हज की। हज कहता है कि प्रत्येक मुस्लिम वर्ग को जीवन में 1 बार हज की यात्रा आवश्यक रूप से करनी चाहिए, क्योंकि यह मक्का तीर्थ यात्रा के लिए होना चाहिए, है नहीं। क्योंकि वह हज वही हो जो पूरी तरह से समर्थ है, तभी वह हज कर सकता है। ज़कात क्या है? प्रत्येक मुस्लिम वर्ग को धन का एक हिस्सा प्रति वर्ष गरीबों में दान देना चाहिए। ज़कात उसी को कहते हैं जब प्रत्येक मुस्लिम वर्ग धन का एक हिस्सा प्रति वर्ष गरीबों में दान देता है। इस्लाम और शिक्षा की बात किया जाए तो इस्लाम और शिक्षा में क्या है? शिक्षा का उद्देश्य में कहा है, देखिए शिक्षा का उद्देश्य कहा है कि इसमें है। शिक्षा को उद्देश्य में बात किया जाए तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ज्ञानार्जन करना, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, व्यक्ति का चारित्रिक निर्माण करना, व्यवसायिक करना, आर्थिक और भौतिक विकास करना, ये शिक्षा के इनके इस्लाम धर्म में इनके उद्देश्य माना गया है। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए, 21वां पर बल भी देना चाहिए, उद्देश्य है ना। डॉक्टर केई कहता है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरूपण किया गया, जो ब्राह्मण शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई है। एक के कई ने कहा इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम शिक्षा के अंदर प्रत्येक मुसलमान हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सबको ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य रूप से है। इस्लामी जो शिक्षा है वो हमेशा सदाचार की प्रणाली पर आधारित है। यह आध्यात्मिक सुख के साथ साथ, है ना, भौतिक सुख भी प्राप्त करती है। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है, धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। इस्लामी दर्शन में शिक्षा के अंतर्गत भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया गया है। इनका मानना है कि भौतिक जगत जो है में रहते हुए ईश्वर को इबादत करना चाहिए, एक दूसरे से अच्छा संबंध रखना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए बढ़िया, अच्छा कर्म करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। इसका दर्शन का ही मुख्य उद्देश्य माना गया है। अब हम आगे बात करते हैं। इस्लामी दर्शन जो है बालक, यानी इस्लामी दर्शन बालक के संपूर्ण विकास पर ध्यान देती है। कुरान के बात में लिखी गई उसी के अनुसार जो है से चले, तभी वह उसका जीवन सफल हो सकेगा। इस्लाम दर्शन का मानना है। इस्लाम धर्म में 2 प्रकार के संस्थान है, एक मदरसा है, एक मकतब है। अब मदरसा किसको कहते हैं? बालकों की उच्च शिक्षा के लिए मदरसा की व्यवस्था किया गया है। बालकों की उच्च शिक्षा के लिए मदरसा शब्द का निर्माण अरबी से हुआ, जिसका अर्थ है भाषण देना। यानी मदरसा वह स्थान है जहाँ पर भाषण दिए जाते हैं।
भाषण दिए जाते हैं, है ना, भाषण दिए जाते हैं। मदरसों में रहने की व्यवस्था थी, वातावरण भी अच्छा था, शिक्षक और छात्र का संबंध भी मधुर होना चाहिए, शिक्षक और छात्र का संबंध मधुर होना चाहिए। अब आइए मकतब की बात करते हैं। मकतब क्या है? मकतब वह है जो प्राथमिक शिक्षा मकतब में दिया जाता है। मकतब याद है, प्राथमिक शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के लिए मदरसा जो मस्जिद से जुड़ा हुआ रहता है। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। यानी मकतब क्या है कि पढ़ना लिखना या सिखाता था। इसमें मौलवियों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। मकतब में बच्चों को बिस्मिल्लाह कह के प्रवेश कराया जाता है। बिस्मिल्लाह जो करेगा बच्चा प्रवेश करेगा। इसमें प्रवेश की आयु कम से कम 4 वर्ष मानी गई है कि नहीं? तो ये आपका इस्लाम धर्म दर्शन के अनुसार मदरसा और मकतब के बारे में था। हम अब आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसी थी? देखिए, इस्लाम दर्शन में पाठ्यक्रम जो था, भौतिक विषय पर ध्यान दिया जाता था, सामाजिक विज्ञान पर दिया जाता था, ज्योतिष शास्त्र पर, चिकित्सा पर, युद्ध कला पर, शिल्प कला पर, भवन निर्माण पर, नक्काशी पर, प्रकृति विज्ञान, विज्ञान, इतिहास, गणित, भाषा, साहित्य, व्याकरण, ये सब अंतर्गत में पाठ्यक्रम रहता था। भौतिक के अंतर्गत क्या है? एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार या दीनहीन की सेवा करना, ये भौतिक सेवाएं थी। धार्मिक विषय के अंतर्गत धर्मशास्त्र, अध्यापक, इस्लाम दर्शन और शरीयत और नसीहत होती थी। धार्मिक क्रियाएं, देखिए यहाँ पे धार्मिक क्रियाएं की बात की जाए तो नमाज और क्रियाएं होती थी। इस्लामी दर्शन में मदरसों को 2 भागों में विभाजित है, एक धार्मिक में, एक लौकिक विषय में। धार्मिक में क्या आता था? कुरान पढ़ाया जाता था, मुहम्मद साहब के परंपरा पढ़ाई जाती थी और इस्लामी कानून, इस्लामी इतिहास के बारे में बताया जाता था। लौकिक में था अरबी, साहित्य, व्याकरण, इतिहास, गणित, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, यूनानी और शिक्षा ये दी जाती थी। शिक्षा देने के माध्यम जो थी 2 भाषाओं में थी, एक अरबी में और दूसरा फारसी में दिया जाता था। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें तकनीकी शिक्षा पर विशेष दिया। इस्लाम दर्शन में तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और विशेष ध्यान मकतब और मदरसे के अलावा मुस्लिम काल में कुछ दरगाह पर भी शिक्षा प्रदान की। दरगाह पर भी स्कूल होता था, वहाँ पर भी शिक्षा दी जाती थी। स्त्री शिक्षा के लिए शिक्षक घर पर आकर पढ़ाते थे। स्त्री जो शिक्षा है उसके लिए शिक्षक जो है घर पर आकर पढ़ाते थे। शिक्षा को प्रायः मौलवी के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है से रटने की प्रथा नहीं थी, प्रचलित थी। रटने की प्रचला प्रचलित थी, है ना, रटने की प्रथा प्रचलित थी, है ना। इस्लामी दर्शन की शिक्षा में दंडनात्मक शिक्षा प्रणाली अपनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा दंडनात्मक है, यही थोड़ा सा इसमें खामियां है। शिक्षण की विधियां की बात करें तो इसमें उपदेश विधि दिया जाए, संचेतन विधि दिया जाए, पुस्तक अध्ययन विधि दिया जाए, व्याख्यान विधि दिया जाए, तर्क विधि दिया जाए, समारोह एवं यात्रा विधि दिया जाए। इसमें अल्लाह को ही सबसे बड़ा शिक्षक माना, याद रखिएगा। अनुशासन की बात किया जाए तो अनुशासन जो था, मोहब्बत साहेब के मार्ग पर चलना ही सच्चा अनुशासन है। अनुशासन है था कि मोहब्बत साहब के जितने भी मार्ग थे उस पर चलना है, सच्चा अनुशासन है। ये यूनिट 1 जो है 1A का पार्ट कंप्लीट किया जाता है ना, कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर कुछ करेंगे, कम से कम 100-150, है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे यूनिट 1 का दूसरा पार्ट हम करेंगे 1B, है ना। तो इसी के साथ यहीं तक वीडियो समाप्त की जाती है। धन्यवाद।